हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p plus 1 into x square minus 6 into p plus 1 into x plus 3 into p plus 9 equal to 0, where p not equal to minus 1 has equal roots, hence find the roots of the quadratic equation। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 यानी d का वैल्यू 0 होगा। तो सबसे पहले इसमें a b c का वैल्यू देखेंगे, कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के लिए ए बी सी यानी इसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p प्लस 1, तो ए का वैल्यू होगा p प्लस 1, ए इक्वल टू p प्लस 1। एक्स का कोफिशिएंट होगा वो b का वैल्यू होगा, x का कोफिशिएंट है -6 इंटू पी प्लस 1, तो b का वैल्यू होगा -6 इंटू बी इक्वल टू -6 इंटू पी प्लस 1। एंड कांस्टेंट टर्म c होगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ है 3 इंटू पी प्लस 9, 3 इंटू पी प्लस 9, 3 इंटू पी प्लस 9, ये कांस्टेंट टर्म है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का वैल्यू होता है। d फाइंड करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस 1 माइनस 6 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है p प्लस 1 इंटू c 4ac, c है 3 इंटू पी प्लस 9, 3 इंटू पी प्लस 9, दैट इज -6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 3 जा 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 9, ये होगा। ये d का वैल्यू है और इसमें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ p प्लस 1 है, यहाँ भी p प्लस 1 है और कांस्टेंट टर्म में 6 कॉमन है, तो 6 इंटू पी प्लस 1, 6 इंटू पी प्लस 1 ये कॉमन ले सकते हैं। 12 इंटू पी प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, 12 इंटू पी प्लस 1, 12 इंटू 12 यहाँ भी है, 12 3 जा 36, 12 इंटू पी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ होगा 3 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर था, एक बाहर आया p प्लस 1, एक बचेगा यहाँ p प्लस 1, उसको लिख लेंगे यहाँ माइनस 12 इंटू पी प्लस 1, ये बाहर आ गया, यहाँ p प्लस 9 ब्रैकेट जरूर देंगे। अब ये d का वैल्यू है, यहाँ है इक्वल रूट्स, इसका इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के लिए d का वैल्यू 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d का वैल्यू 0 होगा। देन d के प्लेस पे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 12 इंटू पी प्लस 1, 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू 3p प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 एंड माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट इज 12 राइट साइड जाएगा, 0/12 0 होगा, तो यहाँ p प्लस 1 इंटू 12 राइट साइड, p प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा, 0/12 0 के इक्वल होगा। 3p माइनस p यहाँ होगा 2p प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 इक्वल टू 0, बोथ आर 0,
p+1 इक्वल टू 0, देयरफॉर p इक्वल टू -1 ये p नॉट इक्वल टू -1 ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसको नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि p इक्वल टू -1 यदि पुट होगा यहाँ p के प्लेस पे -1 तो ये 0 फॉर्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ही नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2p - 6 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 6 एंड 2 3 जा 6, p इक्वल टू 3, p का वैल्यू 3 आया, तो ये आंसर हुआ p का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, अब p फाइंड करना था, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स के लिए इस इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करेंगे, p+1, इक्वेशन क्या है, p+1 इंटू एक्स स्क्वायर, p के प्लेस पे 3, तो 3 + 1 यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, जहां p है वहां 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4x स्क्वायर -6 इंटू p के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4, यहाँ p इक्वल टू 3 + 1 4, 6 4 जा 24x -24x प्लस p के प्लेस पे 3, 9 3 जा 9 + 3 12, 12 3 जा 36 प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, p के प्लेस पे जहां p है वहां 3 वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें कॉमन 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर -4 6 जा 24 प्लस 4 9 जा 36 इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर -6x + 9 इक्वल टू 0/4, 0 इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर -3x 6x -6x को -3x एंड -3x इंटू -3x 9x स्क्वायर, ये फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, +9 इक्वल टू 0, पेयर लगा लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x -3, यहाँ -3 कॉमन होगा, x -3 इक्वल टू 0, दैट इज x -3 एंड x -3 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यहाँ भी x -3 0, x इक्वल टू 3, तो इसका दोनों रूट्स क्या हो गया, 3 एंड 3 इक्वल रूट्स होगा, 3 और 3, अल्फा बीटा इसका दोनों वैल्यू 3 होगा और ये p का वैल्यू भी 3 है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।